लिबर्टी बार का मालिक। आप इस कार्ड को पहचानती है? ये तो हमारा कार्ड है। आप ही का है। आपके बड़े बेटे ने कल रात को बार में दिया था। उसने हमारे बेटे को मारा और ऊपर से सबको बार में बंद किया और दोनों भाइयों को छुड़ा के यहाँ ले आया। क्यों ना लेकर आता? आपने भी तो उन दोनों को मारा था, उन्हें किचन में बंद कर दिया था। देखो मैडम, हम बार चलाते हैं, बार में ग्राहक को इस तरह मारेंगे तो बार में आएगा कौन? हमारे बेटे तो कई दिन से हमारे यहाँ आते, कभी बिल देते थे कभी नहीं। धीरे धीरे बिल बढ़ के 5,000 हो गया। मैंने कल पैसे मांगे तो ना बोल दिया। मैंने कहा घर पे फोन करो पैसे मंगवाओ, वो भी नहीं किया। फिर क्या करता, किचन में दोनों को बंद किया। यही तरीका होता है पैसा वसूल करने का। लेकिन तुम्हारा बड़ा बेटा बिल देने के बजाय वेटर को मारा, तोड़फोड़ किया और वादा किया कल सवेरे पैसे देता हूँ। अभी तक पैसे नहीं लाए, इसलिए खुद को आना पड़ा। देखो, बिल के 5,000 और तोड़फोड़ के 5,000, पूरे 10,000 होते हैं। अभी का अभी 10,000 रुपए दो, नहीं दोगे ना तो ये फर्नीचर है ना सब तोड़ फोड़ डालूंगा और पैसा वसूल करूंगा। नहीं दे रही है? अरे ये भाई लोग देखते क्या हो, तोड़ फोड़ शुरू करो। हाँ शुरू करो, तोड़फोड़ करो, करो शुरू करो। अभी देखो। माँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज पद्मा को एक लड़के के साथ देखा। तो देखा होगा माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो उसके साथ पढ़ता होगा। पढ़ता भी होगा तो दोनों सुनसान जगह कर क्या रहे थे? अच्छा माँ, ये बताओ, तुम उस सुनसान जगह पे क्या कर रही थी? बेटा, मैं तो मंदिर से आ रही थी। तो फिर और लोग भी मंदिर से आ रहे होंगे, और फिर वो रास्ता सिर्फ मंदिर को नहीं जाता, तो फिर सुनसान कहाँ से हुआ? पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा। शक्ल से तो एकदम बदमाश लग रहा था। माँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, गले में रुमाल, मुंह में पान। नहीं नहीं, वैसा तो नहीं। तो गौरी, ये मजाक की बात नहीं है। तू किसी भी तरह पद्मा को यहाँ बुला, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। माँ, तुम भी कमाल करती हो। उन लोगों को तो हमारी कोई चिंता है नहीं, और हम बेकार में उनके पीछे मरते रहे। गौरी, गौरी, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। पद्मा मेरे भाई की बेटी है। वो तो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, और पद्मा की माँ को तो फुर्सत ही नहीं है उसकी तरफ ध्यान देने की। लक्ष्मी बेचारी राधा की देखभाल में लगी हुई। अब पद्मा का भला बुरा हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो माँ, तुम क्या चाहती हो कि हम खुद जाएं मामा के घर में और उनसे कहें कि पद्मा को यहाँ भेज दें? नहीं बेटा, मैं रामदीन से कहूंगी कि पद्मा को यहाँ भेजो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ठीक है माँ। मैं पद्मा को अच्छे रास्ते पे देखना चाहती हूँ। तोड़फोड़ शुरू करो भाई, क्या हुआ? हाँ करो ना शुरू। देखो, हम यहाँ तोड़फोड़ लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए। तो फिर ये आदमी अपने साथ लेकर क्यों आए वहां? और यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं तुम्हें कार्ड देकर आया था और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आकर बिल दे जाऊंगा। मिस्टर मलिक, मैं एक वकील हूं और सारे कायदे कानून बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे छोटे भाइयों ने तुम्हारे बार में शराब दी और कई दिनों तक तुम्हारा बिल नहीं चुका। ये उनकी गलती, और तुम्हारी गलती ये है कि ये जानते हुए कि वो लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, तुमने उन्हें शराब पीने से नहीं रोका, बल्कि उन्हें एनकरेज किया, और इस हद तक एनकरेज किया कि उनका बिल बढ़कर 5,000 रुपए हो गया, जो कि एक बड़ी रकम है कॉलेज स्टूडेंट की। तुम्हारी गलती होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे 5,000 रुपए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम मुझे बिल की कॉपीज ला के दो। और अगर तुमने मुझसे बार के फर्नीचर का हर्जाना मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने भाइयों को किचन में बंद करने और उन पर मारपीट करने के इल्जाम में तुम पर केस कर दूंगा, और इस जुर्म में तुम्हारा लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। और अगर तुमने इस घर का फर्नीचर तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर में बिना इजाजत दाखिल होने के और इस घर में तोड़फोड़ के इल्जाम में अरेस्ट करवा दूंगा, समझे? अब ये 2,000 रुपए पकड़ो और जाकर बिल भेज दो। जो आदमी बिल लेकर आएगा मैं उसके हाथ बाकी के 3,000 रुपए भेज दूंगा। नाउ गेट लॉस्ट, कम ऑन। ठीक है, चलो भाई लोग। थैंक यू मोहन बेटा। अगर आज तुम ना होते तो न जाने ये लोग क्या करते। छोटी माँ, मैं क्यों नहीं होता? भगवान ने रिश्ते इसीलिए तो बनाया ना कि बच्चे बड़ों की सेवा करें। लेकिन तुम्हें एक काम और करना होगा। पूरब और सूरज को समझा दो
कि वो ऐसी गलती कभी ना करे। छोटी माँ, उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद समझदार है, समझ गए होंगे। पूरा भैया, अब तो मान जाओ कि मोहन भैया अच्छे आदमी हैं, हमें प्यार करते हैं। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने हमारी जान बचाई। भैया अगर कल रात को वो ना आते, न जाने हमारा क्या होता। जो पिटाई होती वो तो होती, माँ हमारा क्या हाल करती, पापा कितने परेशान होते। पूरा भैया, हमें मोहन भैया के पास जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए और उन्हें कल रात के लिए थैंक यू भी करना चाहिए। भैया अब तो समझो, पुरोहित ने जो उनके बारे में हमें भड़काया था वो सब गलत था। पूरब, भाई मुझे धीरज ने बताया कि तुम दोनों ने अपने जख्म डेटॉल से साफ कर दिए। देखो जरा। पूरब, ये जख्म थोड़ा गहरा है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। वहां जाकर टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वरना सेप्टिक होने का डर है। चलो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। मोहन भैया, मोहन भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। हमें माफ कर दीजिए भैया। ये क्या कर रहे हो सूरज, प्लीज। इट्स ओके। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया बस। लेकिन तुम लोग मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम लोग दोबारा कभी उस बार में नहीं जाओ, और बार में तो क्या, दोबारा कभी शराब भी नहीं पीओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस भैया। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तो इस ट्रस्ट के बारे में सीता कुछ जानती? जी हाँ सर, क्योंकि जब ये ट्रस्ट बनाया गया था तो सीता देवी एज विटनेस वहां मौजूद थी। इसका मतलब इसी राज के जोर पर वो डायन इतना उछल रही थी। तुम एक काम करो, जी। कोई ऐसा तरीका निकालो कि कानूनी तौर पर मोहन और गौरी को इस ट्रस्ट का एक भी पैसा न मिल सके। काम तो मुश्किल है सर, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। और हाँ, एक बात पता करो कि मेरे पिताजी ने इस ट्रस्ट में कुछ पैसे डाले थे क्या, और अगर डाले थे तो कितने डाले? जी, कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ। और एक बात का ख्याल रखें कि हम ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, इस बात का पता सीता और मोहन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सर अगर कोशिश करने का पता चल ही गया तो फिर कोशिश करने का फायदा ही क्या? हाँ, मैं ट्रस्ट के मुताबिक रकम की अदायगी की तारीख बता दूं। जी, इसी महीने की 27 तारीख। मतलब सिर्फ 8 दिन बचे हैं? जी। नरेश, तो फिर तुम कुछ दिनों की मोहलत मत मांगो, काम जल्द से जल्द शुरू करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो मैं चलूं? हाँ। राइट सर। पहले ही क्या कम ढूंढा है आपने सीता दीदी पर, जो अब उनका हक छीनने पर उतर आए हैं? आपने अपने पिता की वसीयत तो बदल ही दी, लेकिन गोवर्धन लाल तो जनार्दन जी के पिता हैं। उन पैसों पर आपका कोई हक नहीं बनता। अरे कैसे हक नहीं बनता, मेरा ही तो हक बनता है। सुनो, वो जनार्दन का बाप मेरे पिताजी से 5 साल पहले मर चुका था। अब जाहिर है उसके बाद मेरे पिताजी ने उस ट्रस्ट में कुछ पैसे डाले होंगे, तभी तो पैसे बढ़ के 25 लाख रुपए हो गए। देखिए, इस तरह की बातें करके आप चुप! इसके बारे में अगर तुम एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला ना, तो तेरी जुबान खींच लूंगा। आइंदा तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी, मंदिर जाने के बहाने भी नहीं, समझी ना? और दुलारी, हाँ, तुम भी अच्छी तरह सुन लो। तुम्हारी वो बेटी पद्मा, उसे एक बहुत बुरी आदत है, वो यहाँ की बातें वो सीता के घर में जाके बकती है। आइंदा अगर उसने ऐसा कुछ किया ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, ताकि ना वो इस घर के बाहर जा सके और ना इस घर के पाते, समझी? आपने मुझे बुलाया था बुआ? हाँ बेटा, तुझे देखने का मन हुआ इसलिए बुलाया। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बुआ। और राधा? भाभी बिल्कुल ठीक है बुआ। अब तो ऐसा लगता है जैसे भैया और भाभी में प्यार हो गया है। प्यार ही तो दुनिया में सब कुछ है ना, है ना? क्या मालूम बुआ। क्यों?
तू उस लड़के से प्यार नहीं करती? कौन सा लड़का बुआ? वही जो कल तुम्हारे साथ था मंदिर के रास्ते में। वो किरण। मुझे उससे प्यार नहीं है बुआ। वो ही कहता रहता है कि बचपन में हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन बेटा बचपन की बात और होती है। बुआ, मैंने भी उसे यही कहा। बुआ, तुम मेरे बारे में सोच रही हो? देख बेटा, पवन तो अब रहा नहीं और बुआ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने इस छोटे से जीवन में इतना कुछ देख लिया है। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी बुआ। खुश रहो बेटा। अच्छा बुआ, अब मैं जाऊं? अच्छा बुआ। गंगा तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो और मुसीबत आ जाएगी। कोई देखेगा ही नहीं। क्यों, सब अंधे हो गए हैं क्या? अंधे ना हो गए, घर में कोई है ही नहीं। चाचा जी बाबूजी के साथ अस्पताल गए और माँ जी मोहन, सूरज और धीरज के साथ मंदिर। अब सिर्फ तुम और मैं बचते हैं जो एक दूसरे को देख सकते। गंगा प्लीज, इस वक्त मुझे किसी से बात करने का मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बात मत करो, लेकिन हमारी बात सुन तो सकते हो। पूरब, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि तुमने कब से हमारी तरफ प्यार भरी नजरों से नहीं देखा? कब से हमें छुआ तक नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, हम भी समझते हैं कि जब से मोहन इस घर में आया है तुम थोड़े परेशान से हो, और होना भी चाहिए। उसके आने से पहले तुम इस घर के सबसे बड़े लड़के थे, लेकिन जब से वो ससुरा के आ गया है वही बड़ा बेटा बन बैठा है। तुमने एक बात देखी कि वो कैसे माँ जी को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है? आज उसने जो कुछ भी किया उससे तुम ये मत समझ लेना कि वो तुम्हारा बड़ा खैरख्वाह है। हाँ मालूम, सब समझता हूँ। 2 कतरा खून बहा देने से वो सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि वो कितना अच्छा है और तुम कितने बुरे। तभी मैं सोचूं वो पापा कैसे पहुंचेगा। अरे मैं तो ये भी कहती हूँ कि ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है, और तुम्हें एक दिन पता चलेगा कि वो मैनेजर भी उसी के साथ मिला हुआ था। हाँ भाई सोचो, पहले तो उसने तुम लोगों को बंद करा दिया, उसके बाद अंदर घुस के मारपीट की और तुम्हें और सूरज को बचा के ले गया। वो कौन सा कहीं का दारा सिंह ठहरा? सोचने वाली बात है कि नहीं? है? मुझे उसके बारे में सोचना होगा। सोचना तो होगा, लेकिन मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? प्लीज गंगा, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। कैसे हो घर बेटा? माँ, पृथ्वी मामा आए हैं। पृथ्वी, कैसे आना हुआ? क्या है सीता, मैं ये पता करने आया हूँ कि भाई वो ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताकर तुम सरप्राइज देने वाली? वो बात अगर आज बताऊंगी तो उस दिन क्या बताऊंगी? हाँ, ये भी बात है। इसका मतलब वो बात तुम मुझे आज नहीं बताओ। नहीं, आज तो नहीं बताऊंगी। कहीं वो 25 लाख रुपए के ट्रस्ट की तो बात नहीं? बेटा, तू जरा अंदर जाना। पृथ्वी, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? भाई कैसे नहीं पता चलता? उन रुपयों पे मेरा भी तो कुछ हक बनता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? वो
ट्रस्ट तो मेरे ससुर और मेरे पिताजी ने। मेरे हमारे को हमारे हाँ हाँ, हमारे पिताजी और मेरे ससुर ने बनाया था, वो भी मेरे बच्चों के लिए। वो सारे पैसे मोहन और गौरी को मिलने वाले हैं। ये तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो ट्रस्ट उन दोनों ने बनाया था, तुम्हारे ससुर और हमारे पिताजी। लेकिन क्या है, वो ट्रस्ट बनाने के 1 साल बाद आपके आदरणीय ससुर जी स्वर्गवासी हो गए और उसके बाद 5 साल तक हमारे पिताजी उस ट्रस्ट के लिए पैसे भरते आ रहे थे। उसके बाद बेचारे हमारे पिताजी भी चल बसे। हाँ, उनके मरने के बाद मैं सिर्फ अकेला उस ट्रस्ट के लिए पैसा भरता रहा। झूठ मत बोलो पृथ्वी, तुम्हें तो इस ट्रस्ट के बारे में मालूम भी नहीं था। मैंने अपने बच्चों तक को नहीं बताया था। तुम कब पैसे भरते रहे? अच्छा, तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा है? पृथ्वी, तुम आज तक इतने झूठ बोल चुके हो कि तुम्हारे सच में भी झूठ की बू आती है। अच्छा, देखो सीता, अगर तुम्हें मेरे सच में भी झूठ की बू आती है ना, तो वसूल करके दिखाओ वो 25 लाख रुपए। अरे 25 लाख रुपए तो क्या, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर जहां तुम रह रही हो ना, इसकी दीवारें, इसकी छत तक मिट्टी में मिला दी जाएगी। तो चिंता 25 लाख रुपए की नहीं, बल्कि ठिकाने की करो मेरी बहन। खुश रहो बेटा।